नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। हरिहंत सिद्ध सुरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथाधिराज है और इसकी अपनी विगत कई सप्ताह से चर्चा चल रही है। और आज का स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के लाभ क्या हैं वो हम देख लेते हैं। स्वाध्याय का पहला लाभ क्रोधादि कषायों की मंदता। स्वाध्याय करने से इमीडिएट क्रोधादि कषाय जो हैं शांत हो जाती हैं। और स्वाध्याय का दूसरा लाभ है अल्प ज्ञान होने पर तीन लोक का ज्ञान होता है। और तीसरा है अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये स्वाध्याय के तीन लाभ यहाँ पर गिनाए हैं। आज का जो हमारा विषय है आज की क्लास का वो है विकलत्रय और असंगी जीवों के दुखों के बारे में जानेंगे। और समय रहा तो नरक के दुखों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे जो टोडरमल जी ने विषय दिया है, विषय हमारा चल रहा है तीसरा अध्याय, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तीसरा अध्याय, जिसमें हम जो है वो कर्माधीन जो दुख हैं उसकी चर्चा कर चुके। पहले 8 कर्म से होने वाले दुखों की चर्चा कर चुके। अब जो है पर्यायगत जो दुख हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। पर्याय में कौन कौन सी पर्याय, तो कह रहे एकेंद्रिय की जो चर्चा है वो पिछली कक्षा में हो गई थी। एकेंद्रिय जीवों के दुख क्या है उसकी चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके थे। अब यहाँ पर जो है वो हम शुरू करते हैं विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुखों की चर्चा। टोडरमल जी ने तीसरे अध्याय में यहाँ विकलत्रय लिखा है। विकलत्रय मतलब विकल शब्द है, विकल है ना, विकल त्रय। विकलत्रय शब्द बना, सकल और विकल। सकल मतलब समर्थ है ना, सब कुछ, उसे सकल बोलते हैं। सकल समाज बोलते हैं ना, सकल दिगंबर जैन समाज। तो सकल कहने से मतलब पूरी, जितने भी दिगंबर लोग हैं वो सब आए। या सकल जैन समाज बोला तो उसमें सब आ गए, श्वेतांबर दिगंबर और भी जितने है ना, पंथी वंथी जितने जो भी हैं। यहाँ कह रहे विकलत्रय, विकल मतलब पूरा नहीं। तो 5 इंद्रियों की अपेक्षा से ये भेद पड़ता है। विकलत्रय मतलब जिनकी 5 इंद्रियां नहीं है ना। एक इंद्रिय को तो हमने पहले ही ले लिया, पिछली कक्षा में ही हमने कर लिया। एक इंद्रिय के दुख कितने हैं? टोडरमल जी की भाषा में 2 लाइन में अगर कहें तो एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। बस इतने में एकेंद्रिय के सारे दुख आ जाते हैं। इतनी सी लाइन में ये दौलत राम जी ने
एकेंद्रिय के दुखों को भर दिया है, जिसकी चर्चा यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने की थी। जन्म मरण के बहुत दुख हैं, है ना। जन्म मरण अपने आप में महादुख रूप है। किसी को भी जन्म होना या मरण होना कोई पसंद नहीं करता है। जन्म तो पसंद करते हैं, लेकिन वो जन्म जो है वो कितना जानलेवा है, मतलब इतना आसान नहीं है किसी माँ के गर्भ से जन्म लेना। और जन्म के समय कितनी वेदना होती है, और कितने 9 महीने तक माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहना। तो ये सब जो चीजें ये तो प्रत्यक्ष है, सबको दिखती हैं, समझ में आती हैं। तो वो दुख जो है वो भयंकर दुख है। अब यहाँ कह रहे हैं 2 इंद्रिय से लेके 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, और 5 इंद्रिय में भी असंगी। 5 इंद्रिय में 2 भेद हो जाते हैं, एक संगी पंचेंद्रिय और एक असंगी पंचेंद्रिय। अब ये संगी और असंगी क्या चीज है? तो कह रहे कि असंगी, यहाँ पर जो है संगी मतलब मन सहित, असंगी मतलब मन रहित। 5 इंद्रिया तो हैं लेकिन मन नहीं है, तो भी दिक्कत। लेकिन हम इंसान हैं, हमें 5 इंद्रिया भी मिली हैं और मन भी मिला है ना। तो इसलिए हमारे जो है वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये जो ज्ञान है वो भी इसलिए थोड़े से शयोपशम ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान कहलाते हैं। और इनके ज्ञान की हीनता होती है। 2 इंद्रिय से लेके 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी जीवों के ज्ञान की हीनता होने के कारण से भी महादुख है। इंद्रियों की भी हीनता है, इंद्रिया भी पूरी नहीं है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 4 है, किसी की 5 है, लेकिन मन नहीं है। तो इस कारण से वहां पर दुख ही दुख है। उसकी चर्चा आप यहाँ पर शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। तथा जीव द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को धारण करे, वहां भी एकेंद्रियवत ही दुख जानना। अब कह रहे हैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय को भी टोडरमल जी कह रहे हैं एकेंद्रिय जैसा ही दुख है उसको, जैसे वहां एकेंद्रिय जीव को दुख था। विशेष इतना है कि यहाँ क्रम से एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की तथा कुछ शक्ति की अधिकता पाई जाती है ना। थोड़ा थोड़ा इंद्रिय बढ़ता है, किसी के वहां स्पर्शन था, अब स्पर्शन के साथ चक्षु, घ्राण, श्रोत, ये कोई ना कोई एक एक इंद्रिय बढ़ती गई, तो उसकी शक्ति उतनी बढ़ती जाती है। शक्ति की अधिकता हुई और बोलने चालने की शक्ति हो गई। वहां भी जो अपर्याप्त है और पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक हैं, छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती है। तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट होती है। इसलिए वे जीव विषयों का उपाय करते हैं, दुख दूर होने का उपाय करते हैं, क्रोधादि से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्नादि का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं, दुख से तड़फड़ाते हैं, पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं, है ना। जब भी आप जैसे जैसे जानवरों को देखेंगे तो उनकी इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, वो जानवर भी उतने उतने अपने जान बचाना, कोई भी जानवर मरना नहीं चाहता है, तो हर कोई जो है अपनी जान बचाना चाहे। आप थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो भी वो जान बचाने के लिए वो करता है ना। एक्चुअल में देखो, सांप किसी को काटता नहीं, सांप अपने मन से कभी किसी को नहीं काटता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या होता है, सांप को ये भय होता है कि वो सामने वाला मुझे कुछ, है ना, कर नहीं दे, तो इस चक्कर में वो भी उस जो है वो कर लेता है। हमें भी ये लगता है कि सांप हमें मार नहीं दे या कर नहीं दे, तो लोग उसलिए सांप को मारने की का प्रयास करते हैं। ऐसे ही बिल्ली का भी एक जो है वो टोटका चलता है कि भाई बिल्ली रास्ते में से निकलती है तो लोग कुछ अहित होने का भय या टोटका रखते हैं कि भाई बिल्ली ने रास्ता क्रॉस कर दिया। भाई बिल्ली तो अपने काम से जा रही थी, है ना, और तुम अपने काम से जा रहे हो, उसमें बिल्ली के खाली रास्ता क्रॉस करने से कैसे किसी का अहित हो सकता है? ये सब अज्ञानताएं हैं, जो मिथ्यात्व है, जिसे बोले कि अज्ञानता है कि हमें तत्व का सही ज्ञान नहीं, निर्णय नहीं, तो इस कारण से ऐसी विचार धारणाएं रखते हैं, है ना। अपन तो बोलते हैं भाई अपने कर्म के अनुसार कार्य होता है, तो बिल्ली के घूमने से, नहीं घूमने से, है ना, आने से कुछ काम ऐसा नहीं है कि जो अहित हो जाए। तो इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है, लोग की कार चलाते हुए अगर कहीं रास्ते में बिल्ली क्रॉस कर जाए तो रुक जाते हैं या रास्ता ही बदल देते हैं। तो मतलब उन्हें तत्व का, या उन्हें समझ लीजिए कि उसका श्रद्धान नहीं है कि ये चीज ऐसी नहीं है कि किसी एक जीव के ऐसे फिरने से आपके कर्म ही उल्टे हो जाए, है ना। जो उदय में नहीं आए वो खाली एक बिल्ली के राउंड लगाने से आपके कर्म उदय का वो हो जाए, ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए। तथा दुख दूर होने का उपाय करते हैं, वो सारे जीव अपनी जान बचाने का भी प्रयास करते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, विकलेंद्रिय जो जीव हैं, अगर कोई मार रहा हो, कुछ हो, तो पुकारते भी हैं
बचाने के लिए भी, इसलिए उनका दुख कुछ प्रकट भी होता है। इस प्रकार लट कीड़ी आदि जीवों को शीत उष्ण छेदन भेदनादि से तथा भूख प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। इनको काट है ना, डेली खाना मिलेगा, उनके भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं भाग्य में होगा तो भूखे भी रहना पड़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में नहीं जाना पड़े, 2 इंद्रिय नहीं बनना पड़े, 3 इंद्रिय नहीं बनना पड़े, 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय असंगी जीव नहीं बनना पड़े, तो अब सोचो हम कितने वीआईपी हैं, हम कितने महान पुण्यशाली हैं कि हमारे 5 इंद्रियों की उपलब्धता है और साथ में मन भी है ना, विवेक विचार है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, इसका भान है हमें। और वो पतंगा, उसको कोई भान नहीं है, वो बार बार दीपक की ओर मंडराता है और अपनी जान गंवा देता है। ऐसे 5 इंद्रियों की लोलुपता के उदाहरण शास्त्रों में बहुत मिलते हैं। तो इस कारण से ये हमें अपने आप में बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, हम संगी पंचेंद्रिय हैं, और ये हमें जो अवसर मिला है, ये अवसर सिर्फ और सिर्फ गंवाने के लिए नहीं मिला है, टाइम पास करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि इस अवसर में रह करके उन कुगतियों में नहीं जाने का कोई पुरुषार्थ करने के लिए मिला है कि हम उनके कपाट बंद कर दें, है ना। नरक आदि जो कुगतियां हैं उसमें जाने के कपाट हमारे इस भव की तैयारी से बंद हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस भाव में कुछ तैयारी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो ऐसी गतियों में, कुगतियों में विचरण करना पड़ेगा, क्योंकि संसार का नाम है संसरणम इति संसारः। जो घूमे उसका नाम संसार है, जो एक जगह रह जाए उसका नाम तो सिद्धालय है ना, सिद्ध अवस्था है, जहां एकाग्र एक है ना स्थान पे अडिग है, अचल है। सिद्धों के ऐसे पूरे वो दिए हुए हैं, है ना, गुण बताए हुए हैं सिद्ध चक्र मंडल विधान में। ऐसे 1008 गुण जो है सिद्धों में, उसमें अचल है ना, अचलाय नमः ऐसे करके भी अर्घ्य चढ़ाया जाता है। तो वो अचल है और वो हिलने वाले नहीं है, परमानेंट रहने वाले। तो ऐसी जगह का नाम तो सिद्ध अवस्था है, जहां कर्मों का काम नहीं, जहां सर्दी नहीं, जहां खांसी नहीं, जहां जुकाम नहीं, और वहां अपनी निराकुलता है। क्योंकि देखो दुख है कहाँ, कि जन्म और मरण में दुख है, संसरण में दुख है, संसार में दुख है, लेकिन मोक्ष में सुख ही सुख है। ये 2 भेद हमें समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य भव में इतनी सी बात हमें समझनी है कि संसार अवस्था मतलब दुख रूप, और मोक्ष अवस्था मतलब सुख रूप। सिद्ध परमात्मा जो है वो पूर्ण सुखी हैं, और यहाँ पर जो भी हैं, जितने भी संसारी हैं, वे सब दुखी कहलाते हैं, है ना। उनको परिभ्रमण करना पड़ेगा, परिवर्तन पंच करे हैं, आता ना, सब विधि संसार असारा। तो ये यामे नहीं सुख कि ये पूरा असार रूप है, संसार असार रूप है, यहाँ पर कहीं भी चित्त को लगाने लायक नहीं है। ये बात हमारा जैन धर्म हमें यहाँ समझाता है, इसलिए उनका दुख कुछ प्रकट भी होता है। इस प्रकार लट कीटी कीड़ी आदि जीवों को शीत उष्ण छेदन भेदना आदि से, भूख प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका विचार कर लेना, यहाँ विशेष क्या लिखें। टोडरमल जी कह रहे हैं बहुत दुख है, कितना लिखें, जितना लिखें उतना कम है, और ये विचार कर लेना, ये विचार करने लायक है कि हम जो है ऐसी असाधना या विराधना करते हैं जिसके कारण से उन पापों से जो है वो पापों का संचय जो है हमें इन गतियों में ले जाएगा, वापस वनस्पति बनना पड़ेगा, वापस एकेंद्रिय ने न तहते चय था वर्तन धर्यो, यो परिवर्तन पूरो करो। तो आप देखें लिखा है, इसलिए थावर्तन, थावर मतलब स्थावर्तन धरे, अगर सम्यक तो नहीं हुआ, अगर सही विवेक विचार नहीं हुआ तो क्या होगा, तहते चय थावर तन धर्यो, कह रहे कि वो स्थावर तन को धारण कर लेगा, देव बन करके भी, देव गति मिले तो भी उसके बाद संयम नहीं, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, विचार नहीं, तो ऐसे जीव का कहाँ हाल होगा। सही न्याय आप ही बता दें कि भाई एक जीव तो पाप करे और एक जीव जो है अपनी शुद्धात्मा को ध्याए, अपनी आत्मा से लेना देना रखे, तो किसको मोक्ष जानना चाहिए, जाना चाहिए। मेरा आपसे प्रश्न है, एक जीव बहुत पाप कर रहा है, बहुत आरंभ और परिग्रह कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, जलन कर रहा है, अभिमान कर रहा है ना, और एक जीव है अपना वन जंगल में बैठा हुआ अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, तो मोक्ष किसको जाना चाहिए, किसको, कौन परम सुखी होने का हकदार है। तो हम स्वयं में भी ये समझ लेंगे
कि जो ये पाप कम कर रहा है उसे तो डेफिनेटली जो है नरकादिक गतियों में जाना पड़ेगा, और जो अपनी शुद्धात्मा का आश्रय ले रहा है, जो किसी से राग द्वेष नहीं रखता है, वीतरागता के परिणाम रखता है, वो जीव ही मुक्ति का हकदार हो सकता है। तो ये तो है ना, एक सामान्य न्याय है, इसे हम बोलते हैं सामान्य न्याय, कि भाई ऐसा ही होगा। जो अच्छा बोलेगा, मीठा बोलेगा, वो अप्रिशिएट होगा, जो गाली गलौज करेगा वो निंदनीय होगा। ये जनरल सामाजिक न्याय है। तो ये सामाजिक ही न्याय है कि अगर हम कषाय नहीं करेंगे, परिणाम गंदे नहीं करेंगे, जीवों के प्रति दया की भावना रखेंगे, तो डेफिनेटली जो है स्वर्गाधिक अच्छी गतियों में जाएंगे और मुक्ति की भी प्राप्ति कर सकते हैं परंपरा से। और अगर पाप रूप का परिणाम रखेंगे, क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय रूप परिणाम रखेंगे, तो वैसी ही गतियों में जाना पड़ेगा। इसलिए एक उक्ति आती है ना, जैसी मति वैसी गति। हमारी मति जैसी है, हमारी मेंटालिटी जैसी है, अकॉर्डिंग टू है ना, वी विल गेट द सेम डेस्टिनेशन। हमें वो वैसा ही डेस्टिनेशन मिलेगा जैसी हमारी थिंकिंग है। तो इसलिए उस थिंकिंग को बदलना है। स्वाध्याय अभी मैं पढ़ रहा था कि सबसे बढ़िया अगर कोई कार्य है तो वो क्या है, तो कह रहे कि स्वाध्याय। परम सुख अगर कहीं से मिल सकता है तो कहाँ से मिल सकता है, तो कह रहे एकमात्र स्वाध्याय से ही निराकुलता आ सकती है ना, पूर्ण सुखी हो सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है कि जिससे कि हम कुछ करें। बाह्य में देव दर्शन, पूजा पाठ, संयम, ये सब चीजें हैं, लेकिन स्वाध्याय मेन चीज है, क्योंकि स्वाध्याय में जो बुद्धि की विपरीतता है उसको सही करता है। तो इसलिए स्वाध्याय को परम तप भी कहा गया है ना, परम तपः बोलते हैं ना स्वाध्याय को। उसका कारण है कि वही स्वाध्याय करने से जो विचार हमारे गंदे चल रहे हैं, उन विचारों को जो है वो परिवर्तन करने का साधन अगर कोई है तो वह है स्वाध्याय। देखिए आगे का विषय हम लेते हैं, संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख। अभी टोडरमल जी ने तो एकेंद्रिय से लेके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असंगी तक के दुखों की चर्चा कर ली। अब संगी पंचेंद्रिय जीव है, वो भी कोई सुखी नहीं है। हम ये अपने आप को फूल के कुप्पा नहीं हो जाए कि साहब मैं तो 5 इंद्रिय वाला हूं, है ना, मैं तो पंचेंद्रिय हूं, मन सहित हूं, तो ऐसे मूछे तानने लग जाए। करेंगे इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है लेकिन और बड़ी बात इसलिए भी है कि इस गति से, है ना, इस अवस्था से हम मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्य किसी इंद्रिय के अवस्था से नहीं। सो 5 इंद्रिय और मन की उपलब्धता होनी चाहिए। पंचेंद्रिय संगी प्राणी ही मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, है ना। जिस जीव के सम्यक तो हो गया है, लेकिन मुक्ति जाने के लिए उसे पंचेंद्रियपना, मनुष्य बनना पड़ेगा और फिर निर्ग्रंथ मुनिराज बनना पड़ेगा, तब जाके मुक्ति की प्राप्ति संभव है। सो संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख। अब यहाँ पर कहते हैं संगी पंचेंद्रिय में कौन आते हैं, तो सबसे पहला लिया नरक गति के दुख। अब देखो नारकियों में भी नारकियों को ये फैसिलिटी मिली हुई है कि वे संगी पंचेंद्रिय होते हैं, मन सहित, ठीक है। सो नरक गति के दुखों की चर्चा यहाँ टोडरमल जी करते हैं कि नरक गति में क्या क्या दुख हैं, क्योंकि 4 गति के दुखों को जानना बहुत जरूरी है ना। फिर हम ये कहेंगे सब जग देखियो छान, है ना, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो। मैंने पूरा धरती, पूरे यूनिवर्स को छान करके देख लिया है, मुझे कहे ना कबहू न सुख संसार में सब जगह देखियो छान। कह रहे मैंने कहीं भी देख लिया, पूरी संसार में घूम के आ गया, लेकिन मुझे कहीं भी सुख दिखाई नहीं दिया, है ना। नरक जो है वो मुझे आगे अगर मेरे परिणाम अच्छे नहीं हुए तो नियम से इस गति में जाना पड़ सकता है। सो नरक गति के दुख क्या है उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। हमें चारों गतियों के दुख को 6 डाला में दौलत राम जी ने बहुत अच्छे से, पहले ही ढाल में बहुत अच्छे से 4 गति के दुखों की चर्चा की है। उसको जरूर पढ़ना चाहिए एक बार, है ना। और अपने घर में माहौल में जब भी कभी हो तो मैं एक बार महीने में उस 6 डाला की पहले ढाल का पाठ जरूर करना चाहिए, ताकि समझ में आ जाए कि हम कहाँ कहाँ नहीं गए। हम चारों गतियों में घूमे हैं, और अब अगर हमें मनुष्य गति मिली है, जैन कुल मिला है, तत्व मिला है, तो ये हमारे महान महान पुण्य का उदय है, जिसके कारण हमें ऐसी है ना उपलब्धियां या समझिए ऐसा समागम मिला हुआ है। पढ़ते हैं नरक गति के दुख। तथा संगी पंचेंद्रियों में नारकी जीव हैं,
वे तो सर्व प्रकार से बहुत दुखी ही हैं। नरक मतलब दुख का नाम, नरक मतलब पापियों का वास है ना, पापियों के अपार्टमेंट है वहां पर बने हुए, उनके विला बने हुए हैं। तो इसलिए दुर्गंधमय जगह, मैं इसके सर्च कर रहा था नरक शब्द का अर्थ क्या है। तो नरक शब्द मतलब जहाँ दुर्गंधमय है ना, जहाँ जहन्नुम बोलते हैं, है ना, लोग गाली है वो उसको देने के लिए भी बोलते हैं कि जहन्नुम में चला जा, मैंने नरक में जा। तो नरक एकदम ही गंदी जगह, दुर्गंधमय। और वहां की ऐसा कहा जाता है कि वहां का एक कण धरती पे आ जाए तो यहाँ के लोग मर जाएं, इतनी दुर्गंध उस वहां की मिट्टी के एक कण में होती है। अब आगे यहाँ पर भी शायद लिखा है, पढ़ते हैं। उनमें ज्ञानादिक की शक्ति कुछ है, परंतु विषयों की इच्छा बहुत है। अब नारकियों में ज्ञानादिक तो है ही, क्योंकि अब संगी पंचेंद्रिय है, मति ज्ञान, लेकिन कह रहे हैं इंद्रियों की इच्छा बहुत है और बहुत खाना पीना चाहते हैं वहां पर। इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती है, लेकिन जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है ना। इसीलिए पीना चाहते हैं पानी, लेकिन वो खून मिलता है ना। कुछ चाहते हैं पेड़ के नीचे जाके छाया, लेकिन उस पर तलवार जैसे पत्ते कट जाते हैं, शरीर छेदन भेदन हो जाता है। ऊपर से विक्रिया रिद्धि रहती है, तो वैक्रयिक शरीर होता है। सो वैक्रयिक शरीर को चाहो कितना भी छा दो, भेदो, काटो, लेकिन वो वैसा के वैसा ही वापस हो जुड़ जाता है, पारे की तरह। पारा होता है ना, पारा, तो पारे को आप चाहे अलग अलग कर दो, फिर मिलाओगे तो वापस एक बूंद जैसा हो जाएगा। तो पारे जैसा उनका वो शरीर होता है, चाहे कितने काटो मारो, लेकिन वो वापस जुड़ जाता है। इसलिए उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी है। उनके क्रोधाधिक कषाय की अति तीव्रता पाई जाती है। और वहां नरक मतलब क्रोध का ही परिणाम है ना, कषाय रूप परिणाम ही होता है। और क्योंकि उनके कृष्णादि अशुभ लेशाई होती हैं, शुभ लेशाएं नहीं होती। 6 तरह की लेशा है ना, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। तो पीत, पद्म, शुक्ल तो होती नहीं है। और 3 जो अशुभ लेशाएं हैं, वो अशुभ लेशाएं वहां पर जो है होती हैं। छड़ाला में दौलत राम जी ने ये 3-4 दोहे लिखे, पद लिखे, जिसमें नरक गति का वर्णन किया है। और उससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि नरक में कैसा दुख होगा। कई लोग विश्वास नहीं करते हैं कि साहब किसने देखा नरक और किसने देखा स्वर्ग, जो कुछ है वो यही है, इसी को एंजॉय करो, है ना। तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ जो इस तरह के प्रश्न करते हैं, तो कह रहे हैं आपको अभी कौन सी गतियां दिख रही हैं। तो कह रहे साहब मनुष्य गति दिख रही है, और अपने क्या कहते हैं, तिर्यंच गति दिख रही है, 2 गतियां दिख रही है ना। इसका मतलब 2 और गतियां होंगी, ये तो मानते हो कि नहीं। कि साहब नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा अमेरिका है कि नहीं, क्योंकि सब तुम गए हो कि नहीं। सब मैं नहीं गया, लेकिन मैं मानता हूं कि साहब अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है ना, ये सारे हैं। क्यों मानते हो? क्योंकि दूसरों ने देखे हैं और उन्होंने बताए हैं। नमन भाई जाके आया है, उसने बताया है कि भाई यूएस है कोई, है ना, या ये जगह है भाई साहब, इसलिए आप मान लो। तो उनके कहने से मैं ये विश्वास तो करता हूँ। तो मेरे अरहंत और सिद्ध है ना, हमारे भगवान ये बोल रहे हैं कि भाई 2 और गतियां भी हैं, और हम मानने को तैयार नहीं कि साहब किसने देखा। मरे तो स्वर्ग होए, है ना। अगर ज्यादा ही है, अगर इतना ही विश्वास नहीं है, तो फिर भाई मर के देख लो, एक बार मर जाओ, तो जिससे आपको स्वर्ग और नरक की पता चल जाएगी। लेकिन दौलत राम जी ने बहुत ही बढ़िया यहाँ 6 डाला की इन पंक्तियों के माध्यम से इस नरक गति का वर्णन यहाँ किया है। पढ़ते हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राधे श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। वहां की कैसी वो है, तो कह रहे वहां की भूमि पर सत दुख सो, उसको स्पर्श करने से हजारों, सहस मतलब हजार होता है, सहस्र बोलते हैं ना, सहस सैकड़ों मतलब 100, सहस्र मतलब हजारों। तो हजारों बिच्छुओं के काटने का जो दुख है, वैसा दुख वहां की भूमि के स्पर्श करने से होता है। तहा राध श्रोणित वाहिनी, और वहां खून की नदी वैतरणी बहती रहती है। क्रमिकुल कलित देह दाहिनी, है ना। और वो आ, उस वैतरणी में वो सारे शरीर जो है वो नष्ट भ्रष्ट होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। फिर वो जीव कदाचित नारकी जीव जो है वो छाया के लिए पेड़ के नीचे जाता है, तो वहां क्या उसकी हालत होती है वो बताते हैं। सेमर तरुदल जुत असी पत्र,
असि जो देह विदारे तत्र मेरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। सेमर के जो तरु मतलब पेड़ होते हैं वो 80 पत्र तलवार के पत्ते जैसे होते हैं, वो छाया के लिए जाता है और वो पत्ते उस पर गिरते हैं तो तलवार से छेदा भेदा जाता है। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। वहां इतना भयंकर ठंड और इतनी गर्मी होती है कि मेरु के समान लोहे का कोई गोला हो वो भी गल जाए, ठंड में गल जाए और उष्णता में भी गल जाए। फिर देखो आगे, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय। तिल तिल करे देह के खंड, जो देह मतलब शरीर, शरीर के खंडों को टुकड़े तिल जैसा टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कौन? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर जाति के जो देव होते हैं वो वहां जाकर के और नारकियों को आपस में उनके पूर्व भवों की याद दिला दिला करके और लड़वाते हैं, है ना। शास्त्रों की बात है, ये कोई ऐसा वो वाली बात नहीं है। सो कह रहे असुर जो है वो तीसरे नरक तक असुर देव के जो होते हैं वो जाते हैं और वहां उन नारकियों को आपस में भिड़ाते रहते हैं। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, सिंधु का पानी पी जाए पूरा तो भी, है ना, एक एक बूंद के लिए वो नारकी जीव तरसता रहता है, प्यास नहीं बुझती। टोडरमल जी ने भी यही लिखा कि विषयों की चाह बहुत है लेकिन वो विषय की चाह पूरी नहीं हो पाती है। प्यास है ना, बुझाना चाहता है लेकिन प्यास बुझती नहीं है, खाना चाहता है लेकिन वो भूख नहीं मिटती है। तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणान लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। करे तीन लोक का अनाज खा जाए, इतनी भूख लगती है नारकी को, लेकिन एक कण भी नहीं मिलता है ना। देखता है कि इतना अनाज रखा है सामने, वहां जाता है लुप्त हो जाता है, तो एक कण भी नहीं मिलता है। और ऐसे ये बहु सागर लिखा है, ये दुख कब तक झेलना पड़ता है? 33 सागर, है ना, 33,000 सागर तक ऐसे ऐसे परिणाम ऐसे ऐसे झेलने पड़ते हैं उसको। कर्म जोग ते नरगति लहे, और कर्म के योग्य से कोई पुण्य कर्म किया हो जिससे कि मनुष्य गति वापस मिलती है, तो बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है मनुष्य तन को पाना। इट इज नॉट इजी, और हमें बहुत आसानी से मिल गया है तो हमें उसका महत्व नहीं है कि आखिर ये जो मैं मनुष्य हूं, ये मनुष्य भव जो है ये किसके लिए मिला है और मैं कर क्या रहा हूं। वहां क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। यदि परस्पर मित्रता करे तो दुख मिट जाए, और अन्य को दुख देने से उनका कार्य कुछ कार्य भी नहीं होता। परंतु क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है, वहां क्रोध और मान बहुत होता है, उससे परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहती है, वहां उल्टा ही दिमाग चलता है, सीधा दिमाग नहीं चलता। वहां विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते हैं तथा शस्त्रादि बनाते हैं, उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। कभी कषाय उपशांत नहीं होती, कभी भी वहां शांति नहीं रहती है ना। नारकियों का जीवन मार काट में ही लगा रहता है, धानी में पेलना और इस तरह का वहां का परिणाम रहते हैं। तथा उनमें लोभ, माया लोभ की भी अति तीव्रता होती है, परंतु कोई इष्ट सामग्री वहां दिखाई नहीं देती, इसलिए उन कषायों का कार्य प्रकट नहीं कर पाते। उनसे अंतरंग में महा दुखी होते हैं, ये लोभ तो बहुत है लेकिन वो सामग्री नहीं है। तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है, तथा हास्य रति कषाय हैं परंतु बाह्य निमित्त नहीं है। कह रहे कि ये सब कषाय वहां मौजूद हैं लेकिन उसकी सामग्री, कषायों को पुष्ट करने की कोई सामग्री वहां उपलब्ध नहीं होती, इसीलिए प्रकट होते नहीं है। कदाचित किंचित किसी कारण से होते हैं तथा अरति शोक भय जुगुप्सा के बाह्य कारण बने रहते हैं, इसलिए वे कषाय तीव्र प्रकट होती हैं। तथा वेदों में नपुंसक वेद वहां है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद में नपुंसक वेद मतलब स्त्री के साथ भी रमण करने की भावना, पुरुष के साथ भी रमण करने की भावना, उसका नाम नपुंसक वेद। सो इच्छा तो बहुत और स्त्री पुरुषों से रमण करने का निमित्त नहीं है, इसलिए महान पीड़ित होते रहते हैं।
इस प्रकार कषायों द्वारा अति दुखी होते हैं, इसलिए वहां कषाय ज्यादा है और इसलिए वो वहां पर दुख उनको बना रहता है। तथा वेदनीय में असाता ही का उदय रहता है। देखो, साता वेदनीय और असाता वेदनीय में असाता वेदनीय का वहां पर उदय रहता है, तो हमेशा शरीर के प्रतिकूल ही सामग्री वहां पर उपलब्ध होती है। उससे वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त बनते हैं। शरीर में कुष्ठ, कास, स्वसादि अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं। और क्षुधा तृषा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं। देखो वहां दौलत राम जी ने भी लिखा, तीन लोक को नाज जो खाए, है ना, मिटे न भूख कणान लहाए। और वहां की मिट्टी ही का भोजन मिलता है। वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं। ये देखो टोडरमल जी ने ही लिखा है यहाँ कि अगर वहां नरक की इतनी सी मिट्टी यहाँ कोई ले आए, अभी जैसे वैज्ञानिक जाते हैं ना, वो चांद पे जाते हैं तो वहां की मिट्टी लेके आते हैं, है ना, मून पे जैसे पहले गए थे, तो कह रहे ऐसी मिट्टी, और उसको भी लाके वो सालों कहीं अंदर रखते हैं, फिर उसका परीक्षण करके बाद में जो है उसको निकालते, कहीं यहाँ कुछ अहित नहीं हो जाए। तो कह रहे नरक की मिट्टी यहाँ आ जाए तो कोसों तक जो है मनुष्य मर जाए उसकी दुर्गंध से। और वहां शीत उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उनसे भस्म हो जाए। देखो छडाला में दौलत राम जी ने ये बात वहां पर भी लिखी, कहीं शीत है कहीं उष्णता है, तथा पृथ्वी वहां शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। सेमर तरुदल जुत असी पत्र, असी जो देह है ना, विदारे तत्र। उस पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की धार समान पत्रादि सहित हैं। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है। तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं, धानी में पेलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, हंडियों में रांधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादि का स्पर्श कराते हैं, इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार के देव जाते हैं। ठीक है, वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर वहां पर लड़वाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है। ऐसी महापीड़ा नरक गति के दुखों में होती। सीता का जीव जो है रावण को नरक में संबोधने के लिए गया था, तीसरे नरक, है ना, कि वहां रावण का जीव था कि उस वहां जाके संबोधा कि भाई जीव तू क्या कर रहा है, ये तेरे परिणाम जो है, तेरे खोटे परिणामों के कारण तेरे को नरक में जाना पड़ा। और देखो राम को देखो, वे मुक्ति को प्राप्त हो गए, अष्ट कर्मों का अभाव करके निराकुल सुख हो गए, अब कभी उन्हें जन्म नहीं लेना, अभी किसी माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेना। और एक तू है कि यहाँ जो है वो मारा काटा जा रहा है, छेदा जा रहा है। एक बार अपनी आत्मा का आश्रय ले, अपने स्वरूप के अंत, है ना, आत्म स्वरूप हो जा, तो डेफिनेटली तुम्हें सुख शांति मिलेगी और आगे भविष्य में जाकर के जो है मुक्ति की प्राप्ति संभव है। तो इस तरह से सीता का जीव, है ना, मोह उदय से और करुणा बुद्धि से रावण के जीव को ऐसे संबोधने भी गया, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आता है। लेकिन कहा कि कहीं भी है, असाता ही असाता सर्वत्र है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये हम सब वहां से हो करके आए हुए हैं। और अगर सम्यक की प्राप्ति नहीं है तो आगे जाने के भी संभावनाएं हैं। तथा साता का निमित्त तो कुछ है ही नहीं। किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है तो वह बलवान नहीं होता। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब क्षण भर के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है ना। तीर्थंकरों का जब जन्म होता है तो तभी बस इतने समय के लिए, कुछ समय के लिए ही शांति रहती है, फिर वापस मारकाट शुरू हो जाती है। असुर जाति के देव लड़ाने भिड़ाने शुरू कर देते हैं तीसरे नरक तक तो, और चौथे से लेके सातवें नरक तक वो नारकी अपने आप ही लड़ते रहते हैं, है ना। आयु वहां बहुत है और लंबी, 33 सागरों वाली आयु है। जघन्य आयु 10,000 वर्ष है तथा उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। इतने काल तक वहां ऐसे दुख सहने पड़ेंगे। वहां नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय रहता है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है, उनसे महादुखी है
है ना, साता असाता, तो असाता की जो प्रकृतियां हैं उनका उदय रहता है, साता की नहीं, कोई साता नहीं है वहां। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय रहता है, उससे महानता नहीं होती, इसलिए दुखी है, इसलिए महान नहीं बन पाता है। इस प्रकार नरक गति में महा दुख जानना, इसलिए कहा कि नरक में जो है वो दुख ही दुख है, वहां सुख की कल्पना की नहीं जा सकती। एक भजन है, उस भजन के माध्यम से इस बात को आज पूरा करेंगे। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, बनता क्यों दीवाना रे। अपने सुख अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर में दीवाना रे। घूम लिए हो चारों गति में, अब तो निज का भान करो, विषय हलाहल बहुत पिया है, अब समता रस पान करो, अपने गुण की छाह बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रे। त्रस स्थावर पर आय बदलता, पिए मोह की हाला रे, कभी स्वर्ग के आंगन देखे, कभी नरक की ज्वाला रे, 84 के पथिक तेरा तो, शिवपुर दूर ठिकाना रे। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर में दीवाना रे। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना रे। हम सब इस है ना चतुर्गति के दुखों से बचने के लिए आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि रखें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देते हैं। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति।